बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 6.2 को स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो अब आपकी असल इंटीग्रेशन शुरू हो रही है। अब जो आपके पास पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको जिस तरीके से करना है वो अब असल स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों का। एक्सरसाइज नंबर 6.2 में हमें इंटीग्रेशन को लेना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट, आपके सामने पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, सही है ना, तो आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आते हैं। तो आपको उन सब क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से करना है। वो क्या है वो अभी हम समझते हैं। तो बस मेरा काम था आपको बताना। चैप्टर मतलब एक्सरसाइज नंबर 6.1 में हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाई थी और आप देख रहे थे कि आंसर कितनी जल्दी जल्दी आ रहे थे, दो दो लाइनों में आ रहे थे। तो आप अगर एग्जाम में उस तरीके से करते हैं उन क्वेश्चंस को तो फिर आपको नंबर क्यों मिलेंगे? दो दो लाइनों में क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो इसीलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल से क्वेश्चंस को जब करते हैं तो क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, थोड़ी सी लेंथ उनकी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम लोग उन क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 6.1 में हमने किए उनको भी हम पेपर में अगर आएंगे तो उन्हें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये सब्स्टिट्यूशन है क्या, आए जरा इसको डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का आज हम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका पहला पार्ट आपके सामने आ चुका है। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है क्या कहीं भी पावर है। देखें न्यूमरेटर में तो छोड़ दें, डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर की पावर रूट हटाएंगे तो क्या आएगी? हाफ। मतलब डिनोमिनेटर में पावर है, पावर हाफ है। अब दिमाग में फौरन याद आया कि यहां तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लग सकता है। तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन की शर्त क्या थी? पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन की शर्त यह है कि पावर जो है ना, पावर की जो बेस है यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 7, इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। सर चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 7 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। ऊपर है क्या? नहीं है। इसका मतलब 2 की कमी है ना, x तो है तो इसका मतलब 2 को हम ला सकते हैं, कांस्टेंट है। तो आइए जरा पहले डेरिवेटिव कंप्लीट करवा देते हैं। तो यहां पर सवाल को एक दफा प्यार से उतार लीजिएगा, 3x इंटू dx और डिवाइडेड बाय रूट को हटा रहा हूं। रूट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। तो ये आ गई पावर। इतना काम क्लियर है। मैंने आपको एक और बात बताई थी, याद आई क्या? मैंने आपको बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर में पावर 1 के अलावा कुछ भी हो, 1 के अलावा, तो आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएं। तो यहां पर सबसे पहली बात हमें क्या करना है? हमें क्या करना है जरा सुनिएगा। ये जो 3 है इसको बाहर निकाल दें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो 2 नहीं था तो मैंने 2 लेके आया। x तो पहले से ही था तो 2 नहीं था ना, तो 2 को लेके आया। तो 2 को बाहर डिवाइड भी करवाएंगे ताकि कैंसिल होकर बैलेंस हो जाए इक्वेशन। चले भाई। उसके बाद आगे ये ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7 और इसकी पावर क्या आ जाएगी? नेगेटिव हाफ और बाकी बचा dx। तो ये आ गया हमारे पास। आई होप इतनी कहानी तो आपके समझ में आ गई होगी। बहुत मुश्किल काम तो नहीं था, कर लिया। चले भाई। अब आप बोलेंगे सर पावर की बेस एक्स स्क्वायर प्लस का 7 है, इसकी बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, पावर रूल लगा देते हैं। नहीं स्टूडेंट, अब यहां पे हम लोग डायरेक्ट पावर रूल नहीं लगाएंगे। यहां पर एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका मतलब अब यहां पे हमें लगानी होगी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? आपको किसी की जगह पर किसी को लाके रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो टीचर पढ़ाता है उसकी जगह, चाहे वो किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आए, तो उसकी जगह पर दूसरा टीचर आपको आगे पढ़ाता है तो हम कहते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड टीचर है, सब्स्टिट्यूट टीचर है। तो उसने एक की जगह पर दूसरे ने आके पढ़ाया।
तो इसी तरीके से यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हम किसी को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे एक की जगह दूसरा वेरिएबल सपोज कर लेंगे बस। अब सवाल ये किसको माने, मान तो कुछ भी सकते हैं, यू ए बी सी जो मानना चाहे मान लें, मानेंगे किसको ये इंपॉर्टेंट बात है। मानना उसको है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो यहां देखिए पावर है, पावर की बेस का डेरिवेटिव चेक करते हैं ना, तो याद रखिएगा पावर की बेस को ही हमेशा, पावर की बेस को ही हमेशा u माना जाता है। आप u भी मान सकते हैं, v भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं इसको u मान लेता हूं। तो यहां पर मैं लेट कर लेता हूं, लेट करने का मतलब मान रहे हैं लेट u हमने मान लिया किसको, एक्स स्क्वायर प्लस के 7 को। यहां तक की बात क्लियर है, पावर की बेस को हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस के 7 को क्या मान लिया, u। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस u वाले फंक्शन पर डेरिवेटिव लेंगे, किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से। तो जरा चेक करिएगा, हमने क्या किया, du के ऊपर मतलब u पर डेरिवेटिव लेंगे किसकी रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और प्लस का 7 का डेरिवेटिव 0 होता है, छोड़ दे, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों किया, सिंपल सी बात है, इसका रीजन आप खुद देख लें। आइए जरा दिखाता हूं। हमने u मान लिया, हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर प्लस के 7 की जगह u लिख दिया, लेकिन u तो लिख दिया, ये dx क्या करें, u के ऊपर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, ये क्या बात हो गई। इसका मतलब तो ये हुआ हमें यहां से इस dx को भी हटाना पड़ेगा और इस 2x को भी हटाना पड़ेगा, तो इसी वजह से हमने इसका डेरिवेटिव लिया। अब du लाना du, तो हमने क्या किया, dx को यहां डिवाइड में, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये मैं बहुत डिटेल में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मजा नहीं आएगा। तो ये आ गया 2x इंटू dx, ये dx डिवाइड में था, वहां जाके 2x से मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, 2x और dx क्या यहां है क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल 2x भी मौजूद है dx भी, तो 2x इंटू dx की जगह पर आ जाएगा du और u मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के 7 की जगह आ जाएगा u। हो गई सब्स्टिट्यूशन। आए जरा अब क्या करते हैं, नाउ आप जरा देखें, नाउ अब क्या होगा, नाउ इंटीग्रेशन, यहां मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन, चेक करें 3/2, तो ये आ गया 3/2 इंटीग्रेशन 3 क्या बताते हैं 2x इंटू, ऐसा करता हूं, चेक करें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 और इसकी पावर नेगेटिव हाफ इंटू 2x इंटू dx। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है, 3/2 तो अपनी जगह पर रहेगा, इसको एज इट इज लिख देंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 7 की जगह पर u लिखेंगे, तो ये आ गया इसकी जगह पर u और इसकी पावर क्या है, नेगेटिव हाफ, तो वो भी आ गई। उसके बाद 2x इंटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा, du। ये हो गई सब्स्टिट्यूशन। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। अब अगर आप देखें, ये है पावर की बेस, पावर की जो बेस है u है, u का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से 1 होता है। पावर की बेस का डेरिवेटिव लाजमी चेक किया करें। तो अब पावर रूल लगा सकते हैं, तो बस आप पावर रूल लगा देंगे। तो यहां पर पावर रूल क्या कहता है, ये तो हम सीख के आ चुके हैं। पावर रूल कहता है कि पावर जो है, पावर क्या है, नेगेटिव हाफ, इसमें एक इजाफा करो और उसी को नीचे भी लिख दो और लगा दो प्लस का c। आगे जरा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/2, एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2 एंड प्लस का c। ये वाले 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया 3u की पावर हाफ एंड प्लस का c। क्या आंसर आ गया, नहीं स्टूडेंट, सवाल में वेरिएबल कौन था, x, यहां पे वेरिएबल कौन है, u। इसका मतलब जो सवाल में वेरिएबल था वो वापस यहां पे पुट कर दें, तो u किसके बराबर था, u तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7 के बराबर था। तो आखिरी में हम क्या करेंगे, u की वैल्यू को वापस लगा देंगे। u क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 और इसकी पावर क्या है, हाफ, पावर हाफ को रूट भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा, और यहां जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है
आगे के क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे, और ये आपके लिए भी जरूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। सिर्फ देखेंगे तो काम नहीं बनने वाला, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। रोजाना कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा मैथमेटिक्स को लाजमी दें ताकि आपकी मैथमेटिक्स बेहतर हो सके। यहां तक की बात क्लियर है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर बात तो वही थी, यहीं पे पावर रूल लगा देते तो आंसर आया था, है ना। सुनो, आपकी बात भी सही है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए की ना, मैंने बताया ना, अगर आप स्टेप्स नहीं हो गए ना आपके सवाल के अंदर तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस सवाल को हमें करना था लंबा। इस सब्स्टिट्यूशन से एक फायदा क्या हुआ, एक फायदा ये हुआ, सब्स्टिट्यूशन लगाने की वजह से सवाल आपको अच्छे तरीके आसान दिखने लग गया। ये देखें, ये फॉर्म और ये फॉर्म, ये फॉर्म आसान लग रही है, ये वाली फॉर्म, आप बोलेंगे सर ये वाली फॉर्म। सब्स्टिट्यूशन के और भी फायदे हैं, अभी पता चलेगा आपको, आगे आने थे क्वेश्चंस। सब्स्टिट्यूशन के और भी बेहतरीन बेहतरीन फायदे हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अभी यहां फायदा क्या था, सवाल को थोड़ा सा लेंदी करना था, लंबा करना था, इसलिए सब्स्टिट्यूशन को लगाया ताकि स्टेप्स बढ़ गए, स्टेप बढ़ गए तो नंबर मिलेंगे। क्लियर हो गई? तो आए जरा इसके नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। यहां आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आ चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको डरना नहीं है। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या सिखाया, आपको यह देखना है क्वेश्चन में पावर है या नहीं, पहली चीज ये ऑब्जर्व करिएगा। तो यहां पर अब आप कहेंगे सर इसके ऊपर भी पावर है और इसके ऊपर भी। देखिए एक बात तो मैंने आपको क्लियर कर चुका हूं कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। मेथड जरूर है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो आपको पहले ये देखना है कि फंक्शन पे पावर है कि नहीं। तो यहां पर तो दोनों पे पावर है, तो अब आपको क्या चेक करना है, आपको पहले ये चेक करना है क्या इस पावर की बेस का डेरिवेटिव ये तो नहीं है, या फिर ये चेक करेंगे इस पावर की जो बेस है क्या इसका डेरिवेटिव ये तो नहीं है। समझ में आ गई बात? अब ये बात तो क्लियर है कि इसका डेरिवेटिव ये नहीं हो सकता, क्योंकि पावर की बेस x है और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये नहीं हो सकता। लेकिन क्या इसका इस पावर की बेस का डेरिवेटिव ये हो सकता है? बिल्कुल चांसेस है। तो जरा चेक कर लेते हैं। ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस, यहां पे पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतारो, पावर नीचे आ गई और पावर में से क्या कर दो एक कम, तो 0 माइनस का 7 डिवाइड बाई 3 एक्स की पावर 7 बाई 3 माइनस का 1, एलसीएम ले ले जरा, 7 बाई 3 माइनस का 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 माइनस 3 1 जा 3 3 1 जा 3 7 माइनस 3, यह हमारे पास क्या आ गया 4 और 4 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब x की पावर आ गई 4 डिवाइड बाई 3। इसका मतलब क्या समझ में आया, क्या अगर हम इस पावर की बेस का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो निकल के आता है माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप गौर करें तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 तो नजर आ रहा है, लेकिन माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 3 नजर नहीं आ रहा। ये तो कांस्टेंट है, और मैंने तो आपको बताया था कि कांस्टेंट को तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं। इसका मतलब यहां पे कमी किसकी है, यहां कमी है किसकी 7 डिवाइड बाई 3 की, माइनस के, तो माइनस का 7 डिवाइड बाई 3 लिख दिया। अब जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो ऐसे बाहर भी लिखना पड़ेगा ताकि कट जाए, तो 3 नीचे है तो बाहर आएगा 3 ऊपर, यहां 7 ऊपर है तो बाहर 7 का आएगा नीचे, ताकि 7 से 7 कैंसिल हो जाए, 3 से 3, और बाकी माइनस भी लाया था तो माइनस बाहर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो अब हमने इस पावर की जो बेस थी उसका डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया। अब क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन के मैंने बारे में क्या बताया आपको, आपको उसको मानना है u जिसकी बेस का डेरिवेटिव हो। तो आप इस पावर की बेस का डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, तो आप इस पावर की जो बेस है उसको u मानेंगे। तो लेट u किसको मानेंगे, u हम मानेंगे किसको, a की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का x की पावर 7 डिवाइड बाई 3। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब आपको डेरिवेटिव इतना स्टेप बाय नहीं करना है, डायरेक्ट लिखेंगे। अब दूसरा काम मैंने क्या बताया,
u मानने के बाद आपको इस पे u के ऊपर डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर du बाय dx किसके बराबर आएगा, यहां लिखा हुआ है माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। अब du चाहिए तो du या dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो माइनस का 7 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 3 इंटू dx, ये आ गया du। ये हो गया। अब जरा इधर आ जाए। अब सवाल को पूरा एज इट इज मैंने उतार दिया, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे क्या क्या कमी है, यहाँ माइनस का 3 डिवाइड बाय 7 बाहर है और माइनस का 7 डिवाइड बाय 3 अंदर है। तो माइनस का 7 डिवाइड बाय 3 अंदर है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। चले भाई गौर करें, बाहर जो लिखा हुआ है माइनस का 3 डिवाइड बाय 7 वो तो एज इट इज रहेगा, उसको नहीं छेड़ना। इसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब जरा सुनिएगा, सबसे पहला a की पावर 7 डिवाइड बाय 3 माइनस का x की पावर 7 डिवाइड बाय 3, इसको हमने क्या माना u, तो इसकी जगह में लिख दूंगा u, ये आ गया u। इसकी पावर क्या थी 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गई 5 डिवाइड बाय 2। अब माइनस का 7 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 3 इंटू dx, ये किसके बराबर है, ये तो du के बराबर है। तो फिर मैं यहां आगे लगा दूंगा d। देखिए ये फॉर्म और ये फॉर्म जमीन आसमान का फर्क है, ये इतनी डेंजरस नजर आ रही है और ये इतनी खूबसूरत नजर आ रही है। चले इधर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपको पता है पावर की बेस का डेरिवेटिव, पावर की बेस कौन है u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट 1 होता है। तो पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर फॉर्मूला तो बहुत प्यारी बात करता है, बोलता है कि पावर में एक इजाफा करो और उसको नीचे भी लिख दो। तो हमने लिख दिया और लगा दो प्लस का c। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 7 u की पावर, अब देखिए यहां पर एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, दो टर्म को एक टर्म बनाना होता है, एलसीएम लेते हैं। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। इस 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को आपस में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा प्लस 2 1 2 2 1 2 5 प्लस 2 7, तो ये आ गया 7 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब इसकी पावर आ गई 7 डिवाइडेड बाय 2 और नीचे भी आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का c। ये 2 चले जाएगा ऊपर, कहां चले जाएगा, ये 2 चले जाएगा ऊपर, तो 3 2 6। तो यहां पर अगर आप गौर करें माइनस साइन, 3 2 6 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा और बाकी बचा u किसके बराबर है, u हमने किसको माना था, a की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का x की पावर 7 डिवाइड बाय 3 और प्लस का c। हो गया सॉल्व। तो बताएं कितना मुश्किल काम है, बहुत आसान है, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो आए जरा इसके नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। सो यहां आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आ गया। आपको पता है ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको खुद ही पता चल जाएगा और यहां पे आके आपको एहसास हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, बहुत आसान कर देती है सवाल को। आए जरा चेक करते हैं। अब यहां पर इस सवाल में मैंने जैसा कि आपको सिखाया था, सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, पावर होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर की पावर तो 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट टर्म, तो रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगी, पावर, है ना। और मैंने आपको हमेशा सिखाया कि अगर डिनोमिनेटर में पावर 1 के अलावा कुछ भी हो तो उसे न्यूमरेटर में ले जाना। उसके बाद क्या चेक करते हैं हम लोग, उसके बाद हम चेक करते हैं क्या पावर की बेस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं। तो अगर आप चेक करें तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से -1 होता है। इसका मतलब ऊपर -1 नहीं है, 1 तो होगा लेकिन -1 नहीं है, लेकिन ऊपर तो ये कुछ और भी नजर आ रहा है। इस वजह से यहां पे आके कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि सर आपने तो बोला था कि पावर की बेस को ही हम यू मानते हैं। देखिए यहां पे सब्स्टिट्यूशन मदद करेगी। हम यहां पर ऊपर वाले की टेंशन को छोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले की टेंशन को छोड़ देंगे। यहां पे हमें क्या करना है, पहली चीज हमें डेरिवेटिव कंप्लीट करवाना है। उसके लिए यहां पे हमें पता चला -1 होना चाहिए, तो मैंने बोला -1 नहीं है तो -1 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और -1 को बाहर भी कर दिया।
क्यू के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ चुका है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चले अब यू मानते हैं, तो यहां पर पहले मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू इंटीग्रेशन, माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस, चले इसको माइनस साइन को मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, 1 प्लस का 2x इंटू माइनस का 1, एक मिनट रुक गया, उसके बाद ये ऊपर आ जाएगा तो 1 माइनस का x और इसकी पावर नेगेटिव हाफ हो जाएगी और बचा नेगेटिव dx। क्लियर हो गई यहां तक की बात? आई होप क्लियर हो गई है ना। अब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि पावर की बेस को u मानना है, तो पावर की बेस को u मानना है तो बस, तो हम क्या करेंगे, लेट u बराबर है किसके, 1 माइनस के x के बराबर है। उसके बाद u मानने के बाद मैंने क्या बोला था आपको, u मानने के बाद आपको इस पर u पर डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर du बाय dx बराबर आ जाएगा किसके, माइनस के 1 के, और du बराबर आ जाएगा किसके, नेगेटिव ऑफ dx। इतनी बात भी क्लियर हो गई? चले भाई बहुत अच्छी बात है। चले भाई अब क्या करेंगे, अब मसला पता है क्या है, मसला ये है हम लोग dx की जगह पर माइनस dx की जगह पर du लिख देंगे, बहुत अच्छी बात है। 1 माइनस एक्स की जगह पर u लिख देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका कौन इलाज करेगा, इसमें x को तो हटाना पड़ेगा, x तो नहीं आ सकता। अब यहां पे हमने दिमाग लगाया, हमने देखा यहां पर कंसीडर कर लेते हैं किसको, कंसीडर u इज इक्वल टू 1 माइनस का x, तो x किसके बराबर आ जाएगा, तो माइनस का x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का x, ये प्लस का u है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का u। तो हमें पता चला x तो 1 माइनस के u के बराबर है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास x नहीं है, क्या है, 2x है, क्या है 2x। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2x, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस का u, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 1 2 माइनस का 2u, तो ये हमारे पास बन गया 2x बराबर किसके आ गया, 2 माइनस के 2u के। तो अब हम क्या करते हैं जरा चेक करें, नाउ अब हम सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, तो जरा चेक करिएगा यहां पर कहा गया, ये रहा, ये आ गया -1 इंटीग्रेशन 1 प्लस का 2x इंटू ब्रैकेट क्लोज करें, उसके बाद 1 माइनस का x और इसकी पावर नेगेटिव हाफ इंटू नेगेटिव इंटू dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब बहुत आसान है, नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन, अब 1 माइनस एक्स की जगह पे कौन आएगा, u, तो ये आ गया हमारे पास u। इसके बाद पावर क्या थी, नेगेटिव हाफ, तो आ गई पावर नेगेटिव हाफ। उसके बाद 1 अपनी जगह पर है तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस का 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 2u, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 2u। उसके बाद माइनस के dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस के dx की जगह पर du आ जाएगा। समझ में आई बात? हमने सब्स्टिट्यूशन की मदद से अब इस सवाल को हमारे लिए सॉल्व करना बेहद आसान हो जाएगा। अब आप खुद देखिएगा, इसको देख के तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था हमें करना क्या है, क्या करें, लेकिन अब हमें इसको सॉल्व करके आपके सामने आंसर भी निकालूंगा। जरा चेक करिएगा, तो यहां पर जरा चेक करें, नेगेटिव साइन बाहर है, अब आप इस u को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जरा चेक करिएगा 2 + 1 क्या होगा 3, और 3 मल्टीप्लाई बाई u, तो ये हो जाएगा 3u की पावर नेगेटिव हाफ। उसके बाद ये आ गया हमारा माइनस, तो ये आ गया माइनस, फिर u की पावर नेगेटिव हाफ मल्टीप्लाई होगा किससे, 2u से, तो ये बन जाएगा 2u इंटू u, बेसिस सेम है, पावर ऐड, तो पावर क्या थी, नेगेटिव हाफ। जरा चेक करें, इसकी पावर क्या थी, नेगेटिव हाफ, उसकी पावर क्या थी, प्लस का 1, इसकी पावर नेगेटिव हाफ, इसकी पावर प्लस का 1, तो नेगेटिव हाफ प्लस 1, एक में से आधा गया, आधा बचा, इसका मतलब इसकी पावर आ जाएगी 1/2, और इसको हम क्या लगा देंगे, आगे लगा देंगे du। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चले आगे बढ़ते हैं, अब पावर फॉर्मूला लगाएंगे। पावर फॉर्मूला की शर्त क्या होती है, लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूं, इस माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और इंटीग्रेशन को दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर देता हूं। जरा चेक करिएगा,
माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन, 3 देखे कांस्टेंट है तो 3 को मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन u की पावर नेगेटिव हाफ, और लाजमी लगाइएगा किसकी रिस्पेक्ट से लगा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू u। उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे u की पावर हाफ पर विद रिस्पेक्ट टू u। अब जरा देखें पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर फॉर्मूला कहता है पावर की बेस कौन है, u, तो u का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से 1 होता है, मौजूद है। इधर भी u का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से 1 होता है, मौजूद है। पावर फॉर्मूला लगा देंगे। पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी लिख दो। इसी तरीके से प्लस, यहां पे 2 अपनी जगह पर। पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो और इसे नीचे भी लिख दो और लगा दो प्लस का सी। जरा इसको सॉल्व कर लें तो -3u, एक में से आधा गया, आधा बचा, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, हाफ। इसी तरीके से 2, 1 प्लस हाफ क्या होता है, एलसीएम ले लीजिएगा, 3/2 आएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा। अब ये 2 जाके 3 से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जाके भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और साथ में क्या लगाएंगे, प्लस का सी। तो 3 2 का क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और u किसके बराबर था, 1 माइनस के x के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का x, और इसकी पावर क्या है, हाफ। उसके बाद प्लस 2 2 का क्या हो जाएगा 4, u किसके बराबर है, 1 माइनस के x के, और इसकी पावर क्या है 3/2, और प्लस का c। इसके डिनोमिनेटर में 1 था, लिखने की जरूरत नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो वो आपको लाजमी लिखना है। यहां जाके स्टूडेंट ये मजेदार सा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो समझ में आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंट है। हमने विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लिया। यहां पे तो हम फंस गए थे कि पावर ये रही, पावर की बेस का डेरिवेटिव तो मौजूद ही नहीं है, इस 1 प्लस के 2x का क्या करेंगे, तो ये बड़ी पंचायत वाली चीज हो गई थी। हमने इसे अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया। हमने यू मान के अपनी जिंदगी को कितनी आसानी से इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया। तो आप समझ में आ रही है, कहीं कहीं पे हम लोग यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि सवाल लंबा हो जाए, और कहीं कहीं अपनी आसानी के लिए सवाल सॉल्व नहीं हो रहा होता, समझ में नहीं आ रहा होता, तो उस वक्त भी हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं ताकि वो सवाल हल हो जाए आसानी से। समझ में आ रहा है धीरे धीरे। चले आए इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ पढ़ते हैं। सो यहां आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आ गया, और आप ये भी सोच रहे होंगे सर आपने बोला 2 to the 4 तो आपने लिखा ही नहीं था, तो मैंने लिख दिया है, और मैंने सही भी कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने जब लिया होगा। तो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बताते बताते मैं लिखना ही भूल गया, तो कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती है भाई। तो यहाँ पर आ जाए जरा, यहाँ पर सवाल आपने देख लिया। सवाल देखने के बाद सबसे पहली चीज आपको क्या ऑब्जर्व करनी है, पावर है या नहीं। तो अगर आप देखें इसके ऊपर पावर है 3/2, इस पे 1 वाले को तो छोड़ दें, आपको पावर जो देखनी है 1 के अलावा जो भी हो वो देखनी है। तो यहाँ 3/2 है, देख लिया। दूसरी चीज, पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं है, तो ये है पावर की बेस। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x, क्या होता है 4x, प्लस 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4, और प्लस के 5 का डेरिवेटिव होगा 0। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव होगा 4x + 4, और इसमें से अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा x + का 1। तो अगर आप देखें तो पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद नहीं है। कमी किसकी है, x + 1 तो है लेकिन 4 नहीं है, मतलब 4 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 4 की मसला है 4 का, तो मैं क्या करूंगा, सवाल को एकदम उतारा तो एक 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा और एक 4 को बाहर डिवाइड करवा दूंगा, ताकि 4 से 4 क्या हो जाए, कैंसिल। तो जिंदगी आसान हो गई। तो अब इस पावर की जो बेस, पावर तो लिखी नहीं मैंने, इसके पावर क्या है 3/2। तो इस पावर की जो बेस है इसका डेरिवेटिव अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर रूल मत लगा दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो यहां पे अब मैंने जैसा आपको बताया कि जो जिस पे भी पावर होती है ना, उस पावर की बेस को हम लेते हैं u। तो यहां पर कौन है 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, इसको हमने ले लिया u। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, u के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा 4 × x प्लस का 1। डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाने हमारे को भाई। आ गया du किसके बराबर आएगा,
तो डी यू निकाल ले यहां से, तो डी यू बराबर आएगा 4 इंटू एक्स प्लस का 1, यहां dx डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। नाउ तो यहां पर जल्दी से देख ले, यहां पे हम क्या लेके आए थे 4 को ना, तो यहां 4 को हमने डिवाइड करवाया हुआ था बाहर और एक 4 को हमने मल्टीप्लाई करवाया हुआ था। चले भाई, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो 1/4 तो एज इट इज रहेगा, उसको तो कोई भी नहीं छेड़ना। उसके बाद इंटीग्रेशन भी प्यार से लगा दें। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस के 5 को तो हमने u माना हुआ है, तो इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, u लिख दूंगा। इस पे पावर क्या है 3/2, तो पावर आ जाएगी 3/2। x प्लस का 1 इंटू 4 इंटू dx की जगह पर du आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास du। अब पावर फॉर्मूला लगाने की शर्त क्या है, पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तो u का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से 1 होता है, मौजूद है। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर फॉर्मूला तो बहुत आसान सी बात कहता है कि पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी लिख दो। दिस इज द पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1/4, उसके बाद 3/2 प्लस का 1, चेक कर ले जरा जल्दी से, 3/2 प्लस का 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, 3 1 जा 3 प्लस का 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5, तो ये आ गया 5/2। तो u की पावर निकल के आ गई 5/2 और नीचे भी आ जाएगा 5/2 एंड प्लस का c। अब जरा चेक करें, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो यहां पर 5 2 जा 10, तो ये बन गया 1/10 और u किसके बराबर है 2x स्क्वायर, u किसके बराबर है 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 और इसकी पावर क्या है 5/2 और एंड में क्या लगाएंगे प्लस का c, तो ये आ गया हमारे पास प्लस का c और यहां जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट। आए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, तो आए जरा इसको करते हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहले ये देखना होता है पावर है कि नहीं है। अगर आप यहां देखें न्यूमरेटर की पावर तो 1 है और डिनोमिनेटर की पावर अगर आप रूट हटाएंगे तो हाफ आ जाएगी, मतलब पावर है। और मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में पावर 1 के अलावा कुछ भी हो तो उसे आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो आइए जरा चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, पावर को x अपनी जगह पर रहेगा, इस पावर को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो 1 माइनस का x स्क्वायर और इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हाफ और इंटू dx। अब पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं, चेक करें जरा। 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा माइनस का 2x। मौजूद है नहीं, x तो है लेकिन माइनस का 2 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस के 2 को बाहर डिवाइड भी करेंगे। देखें ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब हमने जो काम किया उससे कोई फर्क क्वेश्चन में नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम क्या हो गया कि पावर की बेस का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सपोजिशन करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैंने आपको बताया u हम किसको मानते हैं, पावर की बेस को। पावर की बेस कौन है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको मान लिया u। चले भाई, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इस u वाले फंक्शन पर विद रिस्पेक्ट टू x क्या लेंगे डेरिवेटिव। तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, चले मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 2x स्क्वायर, 2x। सही है, क्लियर है। चले भाई, तो यहां पर अब du किसके बराबर आ जाएगा, तो du बराबर आ जाएगा किसके माइनस का 2x, यहां dx डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, तो यहां पर यह आ गया माइनस का 2 और बाहर क्या आ गया माइनस का हाफ। तो अब क्या होगा जरा चेक करें, तो माइनस का हाफ, उसके बाद आ गया इंटीग्रेशन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा u, तो ये आ गया हमारे पास u। इसके ऊपर पावर क्या है नेगेटिव हाफ, तो पावर आ गई नेगेटिव हाफ, माइनस का 2x इंटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा du, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया du। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। अब पावर फॉर्मूला की शर्त क्या होती है, पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। पावर की बेस कौन है u,
u का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से 1 मौजूद है। पावर फॉर्मूला की शर्त क्या थी, पूरी हो गई। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी लिख दो और क्या लगा दो, प्लस का सी। जरा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस का सी। ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। और u किसके बराबर था, माइनस u किसके बराबर था, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इसके वो पावर क्या है, हाफ। तो ये आ गए हाफ एंड प्लस का सी। देखो स्टूडेंट, पावर हाफ को आप रूट भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको बुक में आंसर रूट में दिया हुआ है तो आप लिख लें, वैसे रूट में ही लिखना चाहिए। तो मैं इसको रूट में ही लिखता हूं। पावर हाफ को आप रूट में ही लिखा करें। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस का सी। यहां जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन नंबर 1 के इस पार्ट को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो यहां आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। तो सवाल देखने के बाद अगर आप देखें, गौर करें, तो यहां पर दो फंक्शन है, एक के ऊपर पावर -1 है। आपको मैंने हमेशा क्या कहा, अगर डिनोमिनेटर में पावर 1 हो तो उसे कभी भी ऊपर नहीं लेके जाना। क्यों मना करता था, उसकी वजह आप जानते होंगे, मैंने आपको बताई थी, क्योंकि पावर फॉर्मूला की शर्त के खिलाफ है। अगर पावर फॉर्मूला क्या होता है, पावर में एक इजाफा करो तो -1 + 1 0 हो जाता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो पावर नेगेटिव हो रही है, तो सबसे पहला काम तो आपको इस पावर -1 को नीचे ले जाके +1 करना होगा, सिर्फ उसी कंडीशन में। तो पॉजिटिव कर दिया नीचे लाके। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है क्या डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, उसके बाद प्लस 2x का डेरिवेटिव होता है 2 और प्लस के 5 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, छोड़ दे उसको। इसमें से 2 कॉमन निकाल ले तो बच जाएगा x प्लस का 1। तो जरा चेक करते हैं। तो इसका मतलब इस वाले डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद तो नहीं है, लेकिन बना सकते हैं, क्योंकि x + 1 तो मौजूद है लेकिन 2 नहीं है। मतलब कांस्टेंट का मसला, और कांस्टेंट का मसला हल करना तो हम सीख चुके हैं। तो यहां पर सिर्फ 2 की कमी है। तो मैंने क्या किया, तो चले भाई 2 की कमी थी तो 2 को हमने यहां पर मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 को बाहर डिवाइड भी कर दिया। चले भाई ये बात भी क्लियर हो गई। अब u किसको मानेंगे, जो फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है ना उसको u मानेंगे। तो मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है इसको हम मान लेते हैं u। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। अब हम क्या करेंगे, इस u वाले फंक्शन पर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, 2 × x प्लस का 1। तो dx किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी du किसके बराबर आ जाएगा, 2 × x प्लस का 1 × dx, क्योंकि यहाँ dx डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चले भाई यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आ जाए जरा यहां पर। अब इस वाली फॉर्म को मैं जरा यहां वापस लिख दूंगा। तो x प्लस का 1 अपनी जगह पर, 2 को यहां पे मल्टीप्लाई किया था और 2 को बाहर डिवाइड किया था। अब हाफ जो है बाहर वो तो एज इट इज रहेगा। तो ये आ गया हाफ, इंटीग्रेशन का साइन आ गया। उसके बाद 2 × x प्लस का 1 × dx की जगह पर du आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, du एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस के 5 की जगह पर u आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास u। हम एक दफा पढ़ के आए हैं, अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से 1 होता है, मौजूद है। तो फिर हम क्या करते हैं, पहले तो हाफ को लिख दें। तो अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो हम लिखते हैं ln और उसके बाद u और उसके बाद प्लस का c। अब आप बोलेंगे सर, आप बोले नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो फिर हम ln u लिखेंगे, मतलब नीचे वाले फंक्शन को। सबर करें, फर्क सिर्फ ये उस वक्त करेंगे जब डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन की पावर 1 हो। क्या हो, 1, क्योंकि 1 के अलावा कुछ और होगी तो हम ऊपर ले जाएंगे और पावर फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस कंडीशन में जब नीचे आने वाला फंक्शन की पावर 1 हो और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर हम लिखते हैं ln और नीचे वाला जो फंक्शन u है उसको लिखते हैं। अब हाफ इंटू ln u किसके बराबर है, u हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 और ब्रैकेट क्लोज करके उसके बाद लगा देंगे प्लस का c। स्टूडेंट
मुझे नहीं पता आपकी बुक में आंसर कैसे दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इससे आगे ले जाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता बुक में क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। एलन की प्रॉपर्टी याद कर ले। एलन की प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आने वाली है। तो एलन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? log a की पावर n बराबर होता है किसके? n log a के, है ना। क्या कहता है? फंक्शन पे जो पावर है तो उस पावर को आप नीचे उतार सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो अभी यहां एलन के ऊपर जो कोफिशिएंट है वो नीचे हुआ है, तो हम इसको इसकी पावर भी तो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे n था, नीचे आ गया था, तो n को वापस a के ऊपर लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे ln का फंक्शन ये, तो हम इसको हाफ को इसके ऊपर फंक्शन पे लगा सकते हैं। ये कहती है ये प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ इन, गलती कर दी, ये आ गया ln इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ये हाफ इसके फंक्शन पे आ जाएगा 1/2, एंड बाकी प्लस का c। हाफ क्या होता है? हाफ तो रूट होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 एंड प्लस का c। यहां जाके स्टूडेंट ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। आप, मैं बोलता हूं कि यहीं तक करिएगा जहां तक आप कर सकते हैं। अब इससे आगे कोई मजीद सॉल्व इसको नहीं कर सकता, तो यहां जाके कह सकते हैं ये आंसर आ गया। तो आई होप ये भी क्लियर है। आए नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 आ चुका है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्यों? उसकी वजह आपको अभी पता चल जाएगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन आने के बाद मैंने आपको हमेशा क्या कहा? पावर देखनी है। पावर है, बिल्कुल है, पावर 3/2। तो बस ये चेक कर लें क्या ये पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं। तो यहां पर 9 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया? 2x। अब आप ये चेक करें क्या इस पावर की बेस का डेरिवेटिव 2x क्या यहां मौजूद है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तो x क्यूब लिखा हुआ है। फंस गए। अब हो गया दिमाग ने बोला नहीं भाई अब क्या करें, ये तो उल्टा ही पड़ गया। अब यहां पे हमें मदद करेगा कौन? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां जरूरत पड़ती है सब्स्टिट्यूशन की, असल जरूरत यहां पड़ती है स्टूडेंट। ऐसे सवालों को डील करने के लिए सब्स्टिट्यूशन से अच्छा मेथड हो ही नहीं सकता। अब हम सब्स्टिट्यूशन की मदद से इस सवाल को कैसे हल करेंगे? तरीका तो वही है, आइए चेक करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि इस पावर की बेस का डेरिवेटिव तो 2x निकल के आ रहा है, तो क्या मैं इस एक्स क्यूब को तोड़ नहीं सकता? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स? क्या इस बात में गड़बड़ है? बात तो एक ही है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, एक्स क्यूब आ जाएगा, और बाकी 9 प्लस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 एज इट इज इंटू dx। अब हमने देखा था इसकी बेस का डेरिवेटिव 2x है, तो यहां पर 2x नहीं है, तो बस 2 को लेके आना पड़ेगा। तो 2 को यहां मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से बाहर डिवाइड भी कर दिया। थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं, तो यहां पर इतनी बात तो क्लियर हो ही रही होगी। चले भाई, क्लियर हो गई। 2 को यहां अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, बाहर डिवाइड भी कर दिया। अब अगर हम देखें तो इस पावर की बेस का डेरिवेटिव जो है 2x है, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये हमारी जिंदगी कर रहा है खराब। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको क्या सिखाया कि पावर की बेस को यू मान। अब आप बोलेंगे सर इसके ऊपर भी तो पावर है, अगर आप देखें तो ये पावर की बेस कौन है? एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो ये बेकार है। आपको सिर्फ इसको देखना है, इसका डेरिवेटिव आपने देखा ना 2x है, तो इसको आप क्या मान लेंगे? इस पावर की जो बेस है इसको यू मान लेंगे। तो यहां पर हम लोग यू मानेंगे किसको? यू मानेंगे 9 प्लस के एक्स स्क्वायर को। अब इसके ऊपर क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव। तो du/dx इज इक्वल टू क्या निकल के आता है? 2x निकल के आएगा। यहां dx डिवाइड और वहां जाके क्या होगा? वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इंटू dx। चले भाई, हो गया काम। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बस जिंदगी आसान है, लेकिन एक मसला है, पता है क्या? अब आगे जरा दिखाता हूं। अब आप बोलेंगे सर यहां पे अगर आप देखें तो 9 प्लस के एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लिख देंगे u, u की जगह पर आप एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू dx की जगह पर आप लिख देंगे
du। तो इस एक्स स्क्वायर को कहां लेके जाएंगे, इसको भी तो कुछ सब्स्टिट्यूट करवाना होगा। बिल्कुल स्टूडेंट, बहुत अच्छा सोचा आपने। तो आइए जरा देखते हैं इसका क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, हमने क्या कंसीडर किया था, u बराबर है किसके, 9 प्लस के एक्स स्क्वायर के, है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये प्लस का 9 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 9। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, u माइनस के 9। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की जगह में लिख दूंगा u माइनस का 9। हो गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व। बस यही चाहिए था। तो आए जरा अब लिखते हैं। पहली चीज जो हमारा सवाल को हमने डेरिवेटिव कंप्लीट करवाया था उसको लिखते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर या गया एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू 9 प्लस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 इंटू dx। इसको एज इट इज उतार दिया। अब हम इसको क्या करवाएंगे, जरा चेक करें। हाफ जो है वो एज इट इज रहेगा बाहर वाला, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, u माइनस का 9। तो ये आ गया u माइनस का 9। 2x इंटू डी एक्स की जगह तो छोड़ना भी वो आ जाएगा du। 9 प्लस के एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा u। तो ये आ गया हमारे पास u और इसकी पावर क्या है 3/2 और 2x इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा du। तो ये आ गया हमारे पास du। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब हाफ जो था वो एज इट इज रहेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन। अब इस u को u की पावर 3/2 को पहले इससे मल्टीप्लाई कराएंगे फिर इससे, तो प्लस प्लस प्लस, उसके बाद u बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो 3/2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 3/2 इसकी पावर और इसकी पावर क्या है 1, तो 3/2 प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5, तो ये आ गया 5/2। मैं आपसे यही कहूंगा, मैं आपको बार बार एलसीएम लेके दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं, क्या मुझे नहीं आता, नहीं, मैं देख के बता दूंगा, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। मुझे पता है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एलसीएम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपको यही कहूंगा कि अपना एलसीएम बेहतरीन कर लें। इसको एलसीएम आता है ना, उसको आधी से ज्यादा मैथ करना आ जाएगी। सॉल्यूशन में एलसीएम बहुत इस्तेमाल होता है। तो जरा चेक करें, तो ये बन गया 5/2, तो u की पावर आ जाएगी क्या 5/2। उसके बाद माइनस प्लस माइनस u की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 9u की पावर 3/2 और du। क्लियर हो गई बात। अब इंटीग्रेशन को दोनों तरफ मूव करवा दें अलग अलग। तो यहां पर हाफ इंटू, हाफ को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाया, तो इंटीग्रेशन इंटू u की पावर 5/2 विद रिस्पेक्ट टू u। उसके बाद आएगा माइनस, उसके बाद हाफ इसके साथ भी आएगा, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हो जाएगा 9/2। उसके बाद इंटीग्रेशन u की पावर 3/2 इंटू du। इंटीग्रेशन बारी बारी अलग अलग अप्लाई कर दी। क्लियर, चले भाई। अब पावर फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पावर है तो पावर की बेस का डेरिवेटिव, पावर की बेस को नहीं, u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसका मतलब मौजूद है, तो पावर फॉर्मूला दोनों पे लग जाएगा। तो हाफ अपनी जगह पर। पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी क्या कर दो, लिख दो। इसी तरीके से माइनस 9/2 एज इट इज रहेगा। पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी लिख दो और आखिरी में लगा दो प्लस का सी। क्लियर। अब 5/2 प्लस का 1 क्या होता है, तो यहां जरा एलसीएम ले लें, तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 प्लस 2 7/2। इसी तरीके से 3/2 प्लस का 1 क्या होगा, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 3 प्लस 2 5, तो ये बन गया 5/2। तो चेक करें, ये आ गया हाफ, u की पावर क्या आ गई 5/2 प्लस का 1 क्या होता है 7/2, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 7/2। इसी तरीके से माइनस 9/2 और u की पावर 3/2 प्लस का 1 क्या है 5/2। इसी तरीके से नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2 एंड प्लस का c। इसको मैं मिटा देता हूं फटाफट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, तो अब बचा क्या 1/7। चेक करें 1/7, u किसके बराबर था,
u हमने माना था 9 प्लस के एक्स स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा 9 प्लस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर क्या थी 7 डिवाइड बाई 2। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस 9 और नीचे क्या बचा 5, तो ये बच गया 9 डिवाइडेड बाय 5। u किसको माना था 9 प्लस के एक्स स्क्वायर को, तो ये आ गया 9 प्लस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड बचा कौन प्लस का c हो गया सॉल्व। तो बताएं आसान हो रहा है ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आसान थोड़ी होगा, प्रैक्टिस तो लाजमी करनी है। आए जरा अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहां आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। आए जल्दी से करते हैं इसको। सबसे पहला काम मैंने जो आपको सिखाया, सबसे पहले सवाल को देख के देख लेंगे पावर है कि नहीं। अब आप कहेंगे सर इस पे भी पावर है और इस पे भी पावर है, अब कौन सी पावर को यू मानना है, मतलब कौन सी पावर की बेस को यू मानना है, तो चेक कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या इस पावर की जो बेस है क्या उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर और माइनस के 9 कांस्टेंट है तो वो 0। इसका मतलब इसकी पावर के बेस का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर। कुछ ना कुछ तो मैच किया ना, x की पावर 5 है, इसको हम तोड़ भी तो सकते हैं। x की पावर 5 को हम ये नहीं लिख सकते क्या x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर तो नजर आ रहा है ना, बस 3 की कमी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इस x की पावर को तोड़ दूंगा और लिखूंगा एक्स क्यूब इंटू, अब यहां पे क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर और इंटू dx। इसका डेरिवेटिव क्या था 3x स्क्वायर, तो यहां 3 नहीं है तो 3 को मल्टीप्लाई भी किया और बाहर 3 को डिवाइड किया। अब डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। अब मसला पता है क्या है, इस x क्यूब का मसला ये कहां से आ गया। तो अब ऐसी सिचुएशन को हल करने के लिए हमें लाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन को। सब्स्टिट्यूशन ऐसी सिचुएशन को बहुत ज्यादा आसान बनाती है। अब समझ में आ रही है ना, सब्स्टिट्यूशन की वर्क बहुत ज्यादा है। आए जरा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या सिखाया, u किसको मानेंगे, u हमेशा पावर की बेस को मानते हैं जिसका डेरिवेटिव कुछ ना कुछ मौजूद हो। तो ये है हमारी पावर, इसकी बेस कौन है एक्स क्यूब माइनस का 9, तो मैं मान लूंगा इसको u, एक्स क्यूब माइनस के 9 को मैंने मान लिया u। चले भाई अब इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और उसको छोड़ दें तो du किसके बराबर आ जाएगा, तो du बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर, dx यहां डिवाइड में था यहां आके मल्टीप्लाई हो गया। अब कंसीडर कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इस x स्क्वायर एक्स क्यूब की जगह क्या लिखेंगे अभी बताते हैं। तो u किसके बराबर माना था हमने एक्स क्यूब माइनस के 9 के, तो यहां से एक्स क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस का 9 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 9, तो इसका मतलब एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा u प्लस के 9 के। क्लियर हो गई। अब आ जाए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारी वैल्यूज को। तो यहां पर चेक करें तो ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब, ये आ गया एक्स क्यूब, उसके बाद आ गया 3x स्क्वायर और उसके बाद आ गया dx और बाहर क्या आ गया 1/3। चले भाई अब इसको हम किसके बराबर लिखेंगे जरा चेक करें, 1/3 को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक्स क्यूब माइनस के 9 की जगह u आ जाएगा क्योंकि हमने इसको u माना हुआ है। उसके बाद इसकी पावर क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद एक्स क्यूब किसके बराबर है u प्लस के 9 के, तो ये आ गया u प्लस का 9, उसके बाद 3x स्क्वायर इंटू dx, ये किसके बराबर है, ये तो du के बराबर है, तो यहां आ गया du। बताए यहां तक की बात क्लियर है, चलिए भाई क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब u की पावर 5 डिवाइड बाई 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर चले भाई सबसे पहले तो 1/3 को एज इट इज उतार दें, अब इंटीग्रेशन लगाएं, उसके बाद अब u की पावर 5 डिवाइड बाई 2 को u से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 5/2 प्लस का 1, एलसीएम ले लीजिएगा 5/2 प्लस का 1, तो यहां पर 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 प्लस 2 7, तो बन गया 7 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद है प्लस प्लस प्लस, उसके बाद है 9, तो u की पावर 5 डिवाइड बाई 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9u की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 और विद रिस्पेक्ट टू u du लिख देंगे। चले भाई अब क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर 1/3 इंटीग्रेशन u पे अप्लाई करेंगे, u की पावर 7/2 पे अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। उसके बाद प्लस 9 को 1/3 इंटू 9 क्या होगा, 9 डिवाइड बाई 3, कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल दें। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, u की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पर विद रिस्पेक्ट टू u। क्लियर है? इंटीग्रेशन इस पे भी अलग अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन इस पे भी अलग अप्लाई होगा। अब पावर फॉर्मूला लगाएंगे। पावर फॉर्मूला की शर्त क्या होती है, पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। मौजूद है, लगा दें। तो 1/3 u की पावर में क्या, पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल कहता है पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी लिख दो। इसी तरीके से 9 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज उतार दें। पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी लिख दो और लगा दो प्लस का c। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो 1/3 इंटू यू की पावर 7/2 प्लस का 1, जरा चेक कर लें। 7/2 प्लस का 1 कुछ नहीं तो 1 होगा। 1 7 जा 7, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 7 प्लस 2 9, तो ये हो गया 9 डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से 5 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1, ये 7 डिवाइड बाई 2 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। चले 7/2 प्लस का 1 क्या होता है, 9 डिवाइडेड बाई 2, और ये नीचे भी आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू यू की पावर 5 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1 क्या होगा, 7 डिवाइड बाई 2, तो 7 डिवाइड बाई 2 नीचे भी आ जाएगा और प्लस का c। चले भाई आगे क्या करेंगे, बहुत इजी है। तो अब इस 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वाला 2 भी ऊपर चले जाएगा। चले भाई आगे u की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चेक करें, ये 2 ऊपर आएगा तो 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2, 9 3 27, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 27। u किसके बराबर माना था हमने, एक्स क्यूब माइनस के 9 के, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस का 9, और इसकी पावर क्या है 9 डिवाइडेड बाय 2। आगे ये 2 ऊपर गया, 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 2 जा 18, तो ये आ गया 18। 7 3, चले एक काम करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6, और डिवाइडेड में क्या होगा 7, और u किसके बराबर माना था, एक्स क्यूब माइनस के 9 के, और इसकी पावर क्या है 7 डिवाइडेड बाई 2, और बचा कौन, प्लस का c। हो गया सॉल्व। बताएं मुश्किल है, प्रैक्टिस करेंगे आसान हो जाएगा। तो आए जरा अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो यहां आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 आ गया। तो सबसे पहला काम आपको हमेशा बताया पावर देखनी है, तो अब आप देखेंगे सर यहाँ पे भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है। तो यहां पर अगर आप देखें तो पावर इन दोनों में से किसका डेरिवेटिव मौजूद है, पहले ये देखें। इसका तो देखने की जरूरत ही नहीं है कि इसकी पावर की जो बेस है वो x है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो इसको तो छोड़ ही दें। बचा ये, तो इसकी पावर की बेस कौन है, x की पावर 5 प्लस का 3। x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहेंगे सर 5x की पावर 4। यहां तो x की पावर 9 नजर आ रहा है, क्या हम x की पावर 9 को ऐसे नहीं लिख सकते कि हम इसको ऐसे लिख दें, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 5, बाकी बचा dx, तो ये आ गया dx। क्या कोई मसला है, आप बोलेंगे सर नहीं, बात तो एक ही है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 9 आ जाएगी। लेकिन फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हमें पता चला था कि x की पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5x की पावर 4, तो हमें x की पावर 4 नजर आ गया। सिर्फ 5 की कमी है, तो हम कांस्टेंट की कमी को तो पूरा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 5 को बाहर डिवाइड भी कर देंगे। चले भाई अब हो गया ना डेरिवेटिव पूरा। अब हम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये आप जानते हैं बात को। तो आए जरा आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करते हैं। तो अब हम u किसको मानेंगे, u हम मानेंगे किसको, इस वाली पावर की बेस को, कौन है x की पावर 5 प्लस का 3, इसको हमने क्या मान लिया u। इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे किसकी रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू x। x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x की पावर 4। यहां dx डिवाइड हो रहा है, क्या होगा मल्टीप्लाई, तो du बराबर आ जाएगा 5x की पावर 4 इंटू du के। एक मसला नजर आया, क्या सर आप इस 5x की पावर 4 इंटू dx की जगह पर du लिख देंगे, x की पावर 5 प्लस के 3 की जगह पर u लिख देंगे। ये x की पावर 5 का क्या करेंगे,
चले यार इसका भी इलाज कर देते हैं। तो इलाज क्या करते हैं, कंसीडर कर लिया हमने, क्या कंसीडर किया था कि u बराबर किसके है, x की पावर 5 प्लस के 3 के। तो यहां से जरा चेक करें x की पावर 5 किसके बराबर आएगा, तो ये प्लस का 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो हमारे पास x की पावर 5 बराबर आ गया u माइनस के 3। सारा मसला सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल को एक दफा उतार लें, यहां पर 1/5 इंटीग्रेशन x की पावर 5 प्लस का 3 और इसकी पावर 2/5, उसके बाद इंटू 5x की पावर 4 इंटू x की पावर 5 इंटू dx। चले भाई, सबसे पहली बात 1/5 को तो एज इट इज उतार देंगे आप, क्लियर। उसके बाद x की पावर 5 प्लस के 3 की जगह पर क्या आ जाएगा u, तो ये आ गया हमारे पास u और इसकी पावर क्या है 2 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद इंटू 5x की पावर 4 इंटू dx की जगह पे तो du आ जाएगा, x की पावर 5 की जगह पे कौन आएगा u माइनस का 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास u माइनस का 3 और 5x की पावर 4 इंटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा du, ये dx है तो यहां पे क्या आ जाएगा du, तो ये हमारे पास क्या आ गया du। क्लियर हुई बात। चलें, और सॉरी इंटीग्रेशन तो लगाया नहीं, ये आ गया इंटीग्रेशन। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो 1/5 अपनी जगह पर रहेगा, इंटीग्रेशन अपनी जगह पर रहेगा, u की पावर 2/5 को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वही वाली बात, बेसिस से में पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो एक की पावर है 2/5 और एक की पावर है +1, एलसीएम ले लेंगे 2 1 जा 2 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 + 2 7 7 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम निकल के आ गया 7 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो u की पावर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 3u की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 और इसके ऊपर इंटीग्रेशन ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू u। चले भाई इतनी बात क्लियर है। चले अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो 1/5 इंटू इंटीग्रेशन u की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 विद रिस्पेक्ट टू u, उसके बाद माइनस फिर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 3/5। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, u की पावर 2/5 पर विद रिस्पेक्ट टू u। इंटीग्रेशन दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर दी और कांस्टेंट को हमेशा बाहर ही रखते हैं। चले भाई अब पावर फॉर्मूला लगाएंगे। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए और यहां पे मौजूद है। चले भाई तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो और इसे नीचे भी लिख दो, तो 7/5 प्लस का 1, उसके बाद माइनस 3/5। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर फॉर्मूला कहता है पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी लिख दो एंड प्लस का c लगा दो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1/5 इंटू u की पावर क्या आएगी, सिंपल सी बात है 7/5 प्लस का 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 5 और 7 कितने हो गए 12, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5, तो यहां पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5, तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद आ गया माइनस, उसके बाद आ गया 3/5, तो ये आ गया हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद 2/5 प्लस का 1, तो ये आ गया 2/5 प्लस का 1, तो 2 1 जा 2 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 + 2 7, तो ये आ गया 7 डिवाइड बाय 5। तो यहां पर u की पावर आ गई 7 डिवाइडेड बाय 5 और 7 डिवाइड बाय 5 नीचे भी आ गया, उसके बाद प्लस का c। अब ये वाले 5 से ये वाला 5 गया, ये वाले 5 से ये वाला 5 गया, तो बचा क्या, तो यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 12, u किसके बराबर था, u हमने माना था x की पावर 5 प्लस के 3 को और इसकी पावर क्या निकल गई 12 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद माइनस, यहां से क्या बच गया 3 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 7। u किसको माना था x की पावर 5 प्लस के 3 को और इसकी पावर क्या है 7 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस का c। यहां जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। आई होप
कि ये भी आपको समझ में आ गया। अब आखिरी पार्ट करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का, उसके बाद ये वीडियो एंड कर दूंगा। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो जरा जल्दी से करते हैं इसको। अब सबसे पहली बात जो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी पावर -1 नजर आ जाए उसे सबसे पहले डिनोमिनेटर में ले जाए ताकि पॉजिटिव हो जाए। इतना काम करने के बाद ये देखना है क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं। तो यहां पर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 5x का डेरिवेटिव होता है 5 और -1 का 0। इसका मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो हम u किसको मानेंगे, u मानेंगे इस वाले फंक्शन को, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो यहां मान लेंगे एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। तो du किसके बराबर आ जाएगा, तो du बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 इंटू dx। जाने भाई ये बात भी क्लियर हो गई। अब यहां पर आ जाए, सवाल को ऐसे उतार लिया यहां पर, उसके बाद इज इक्वल टू, अब क्या होगा, इंटीग्रेशन लगाएं, लगा दी 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 इंटू dx। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, du। तो मैंने यहां लिख दिया du। और x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस के 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, u। तो ये आ गया u। मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर पावर 1 हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो फिर हम क्या करते हैं, मुश्किल काम नहीं करते, हम लिखते हैं ln लगाएंगे और ये जो u वाला डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसे लिख देंगे और लगा देंगे प्लस का c। ln लिखा, u किसके बराबर था, u हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1 और आ गया प्लस का c। यहां जाकर ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट सॉल्व। आई होप आज की जो मेरे वीडियो में आपको क्वेश्चंस करवाए हैं और ये जो सब्स्टिट्यूशन जो ये मेथड है ये आपको इंशाल्लाह समझ में आ चुका होगा। सो आज की ये मैं वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।